हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम आपकी थीम नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी CAPF पेपर की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की थीम रहेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स रहेगी। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1 या 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं CAPF के अंदर और अब उनको लगता है कि दी नीड समथिंग कंक्रीट जिनसे उनके आंसर राइटिंग अच्छी हो सके। सो इसमें कंक्रीट डेटा है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, रेलिवेंट थीम्स हैं जो आपकी CAPF प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। कोई इसमें फालतू की चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। ऑल थिंग्स अगर आप देखोगे इसके अंदर, इसमें गवर्नमेंट का डेटा है, इसमें क्रेडिबल डेटा है, इसमें आप पूरे टॉपिक को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है। आपको बेसिक थीम की जानकारी होगी और इसी थीम के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही एडवांस मटेरियल डिस्कस किया जा रहा है और बहुत टारगेटेड। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन टारगेटेड रहेगी और आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो लेट्स डिस्कस टुडेज थीम दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा आपके CAPF में। लेट्स सी प्रीवियसली कब आपका एक क्वेश्चन आया है। सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2015। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपका ये क्वेश्चन आया है 2015 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप देखोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन, एक क्वेश्चन आपका आया है कैशलेस ट्रांजेक्शन, इट्स स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। सी कैशलेस ट्रांजैक्शन, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। क्या इसमें आप ये डाल सकते हैं कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा? कैशलेस ट्रांजैक्शन अगर होगा UPI बेस्ड पेमेंट से, क्या आप ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है कंट्री के अंदर और दिस विल बेसिकली हेल्प इन द इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स सी व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या क्या हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे क्या टारगेटेड एम्स हैं और उसके बाद देखेंगे इंडिया के अंदर क्या कॉन्स्ट्रेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। बस ठीक है, 3 चीज़ें दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। ओके, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि कुछ एक फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर बेसिकली मैं बताऊं, द फैसिलिटीज़ दैट कैन बी एक्सेस बाय एवरी सिटीजन और एवरी पीपल इन द कंट्री। फैसिलिटीज़ लाइक बैंकिंग, फैसिलिटीज़ लाइक ATM का एक्सेस कर रहे हो, फैसिलिटी लाइक क्रेडिट फैसिलिटी, लोन आप ले सकते हो, इंश्योरेंस आप ले सकते हो। सो दिस बेसिकली कम्स अंडर योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके खाते में सरकार पैसा डालेगी, ये नहीं है। सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूसिव। आप रिमोट एरियाज़ के अंदर रहते हो, आप बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हो, ठीक है, फ्रंटियर एरियाज़ के अंदर हो, हिली रीजन के अंदर हो, आपके पास आप देखोगे उस एरिया के अंदर काफ़ी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती आपको ATM तो भूल जाइए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती। तो वहाँ के जो लोग हैं दे आर नॉट फाइनेंशियली इंक्लूड इन दिस डेवलपमेंट जर्नी, तो उनकी वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये इश्यूज़ हैं। अच्छा, आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहने चाहिए अगर हमें हर एक आदमी को फाइनेंशियली इंक्लूजन के अंदर लेके आना है। पहला रहेगा बैंक अकाउंट होना चाहिए उसके पास। तो इसके लिए हमने क्या किया था, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना। साथ ही दूसरा हमारा रहेगा डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। अब डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के अंदर आपकी कौन सी सर्विसेज आ गई? UPI होगी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगी, E-गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटली यू कैन पे। उसके बाद इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी आप देखोगे, ये भी आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर आता है। इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी के जो सभी मेजर्स होते हैं, पेंशन एंड ऑल दिस। उसके बाद एसेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड और बेटर एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन के। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए क्या कॉन्स्ट्रेंट है? कॉन्स्ट्रेंट पहले देखेंगे। सबको पता है फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे को, क्या आपको अपने पैसे की ग्रोथ करनी है तो किस तरह उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। अमंग लो इनकम हाउस होल्ड एंड दिस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो है आप देखोगे फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी बेटर नहीं है जो कि अलीट्स में आप देखोगे या फिर अपर मिडिल क्लास के लोगों में। उसके बाद आप देखो हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल एंड एक्सेसिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और मार्केट एंट्री एंड न्यू टेक। इसका मतलब ये है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, KYC नॉर्म्स है, आपको ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है। सभी लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया। और जो आप कोई भी बैंक आप देखोगे किसी एरिया के अंदर जब ओपन होता है तो उसमें आपको ऑपरेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, आप उसका वहाँ पे रेंट देते हो, वहाँ पे एम्प्लॉय आपको रखने पड़ते हैं। सो दिस बेसिकली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल के अंडर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो बैंक है वो आप देखोगे नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा होता है।
कोई प्रॉफिट नहीं होता, फिर वो बैंक आप देखोगे वहाँ से चला जाता है, वो बैंक वहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रेंट है कि हाई बेसिकली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है इसके अंदर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर क्या क्या आप देखोगे, इसके अंदर पिलर क्या है, व्हाट आर द बेसिक पिलर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, एजुकेशन एंड क्वालिटी एंड यूसेज एंड एक्सेस, दिस कम्स अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, नाउ अदर थिंग इज वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। आप वे फॉरवर्ड के अंदर अगर हम देखेंगे न्यू स्कीम फॉर कंपैरिजिव फाइनेंशियल लिटरेसी, कौन कौन सी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए नई स्कीम क्या लेके आई। एक तो जनधन अकाउंट योजना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मास मीडिया कैंपेन्स आप चला सकते हो, कैंपेन लाइक सेलिब्रिटीज़ की आप हेल्प ले सकते हो। सेलिब्रिटीज़ कैसे कैसे उनको लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कम दामों पर, कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल सकता है। ओके, उसके बाद एसेस परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बैंकिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, फेयर कंपनसेशन होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग हम देखें, ऑनलाइन बैंकिंग आप देखोगे बेसिकली दिस हैज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अब बहुत ईजी हो गया मनी ट्रांसफ़र करना और ये सभी चीज़ें करना। KYC बेस्ड अकाउंट हो गए हैं, पुश डिजिटल सिग्नेचर फॉर लोन्स, बहुत सी चीज़ें आसान हो चुकी हैं आज के टाइम में। ठीक है, ये हमारा वे फॉरवर्ड का जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। और डिजी लॉकर सर्विसेज भी हमने प्रोवाइड करा दी हैं। उसके बाद देखोगे यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस फॉर हाउस होल्ड्स एंड इनफॉर्मल बिजनेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री आप देखोगे अच्छी नहीं है, सिबिल का स्कोर अच्छा नहीं है, तो हम कैसे हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर बंदे को हमें लोन नहीं देना है क्योंकि उसका हिस्ट्री है डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, इससे NPS भी कम हो सकेंगे। ओके, इट विल बेसिकली आल्सो आप देखोगे जब हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आपकी साइबर सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो सकेगी, लैंड रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकोगे। लास्ट है आपका लेवरेज पेमेंट बैंक्स टू स्केल अप पेमेंट सिस्टम। आपने देखा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मुझे बताओ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस ईयर के अंदर स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे USSD पेमेंट एंड प्रोएक्टिव एंड फ्लेक्सिबल रेगुलेशन ऑफ पेमेंट बैंक। देखो कुछ एक चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको खुद ब खुद पढ़नी चाहिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू द फोल्डर, आई एम गिविंग यू द थीम, आई एम डिलीवरिंग यू द कंटेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए, प्लीज़ खुद ब खुद आप कोशिश करिए उसको गूगल करने की, उसको समझने की। ठीक है, अदरवाइज लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग इज़ ए 2 वे। ठीक है, 2 वेज होती है लर्निंग। ये नहीं कि सिंपली आई विल डिलीवर एंड यू विल नोट डाउन, नहीं, आपको भी थोड़ा सा उसमें दिखानी पड़ेगी क्यूरियोसिटी। खुद ब खुद आपको समुद्र में तैरना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि UPSC इज़ ए बेसिकली ओशियन और सी, जो भी आप बोलोगे, अनलेस अनटिल यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट। उसके बाद आप देखिए ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग फॉर्मिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कौन सा सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। रिड्यूस लॉक इन पीरियड फॉर गोल्ड बॉन्ड्स। अब गोल्ड बॉन्ड्स आप देखोगे, आप ये गोल्ड बॉन्ड कभी आपने परचेज़ किए होंगे तो आपके इसके बारे में पता होगा, शायद आपने नहीं, आपके फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड ने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, ये 6 साल हो गए हैं इसको, तो इसके ऊपर शायद क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर दोबारा से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सके, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया था, इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जनधन योजना जब शुरू हुई थी या फिर उस पर बेसिकली एक विचार चल रहा था, तब ये शायद क्वेश्चन इस पर फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो आपकी इस थीम के अंदर यही था और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तो आपकी नेक्स्ट थीम आएगी कल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।